मोदी जी, गाय आपकी माता है तो क्यों उनको कटवाता है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बनाता है। मोदी राज में गो मांस का खेल, गाय के नाम पर संघियों का नीचता का खेल। भोपाल में बीते 17 दिसंबर 2025 की रात को पकड़े गए कंटेनर में भैंस के मांस के साथ गोवंश के भी अवशेष मिले। संचालक असलम कुरैशी और कंटेनर का ड्राइवर फिलहाल जेल में बंद। मेरठ में रजिस्टर्ड कंटेनर से मुंबई भेजा जा रहा 17 टन गोमांस जब्त। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेसर्स लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित जिंसी के बूचड़ खाने तक गोवंश के अवशेष लाए किसने। इस पूरे मामले में किसी बड़े अंतर्राज्यीय गौवंश तस्कर गिरोह की मिली भगत के सबूत मिल सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोदी राज में गो मांस का खेल। जी हाँ, मोदी राज में गो मांस का खेल, गाय के नाम पर संघियों का नीचता का खेल। मेरठ में रजिस्टर्ड कंटेनर से मुंबई भेजा जा रहा 17 टन गोमांस जब्त। भोपाल नगर निगम से निकला था कंटेनर, कहां से आया, कैसे पहुंचा। भैंस के मांस के साथ गोमांस की अंतर्राज्यीय तस्करी का शक। जबलपुर के रास्ते आए गोवंश के अवशेष, एसआईटी की जांच भी बैठी। कंटेनर को मुंबई जाना था, पुलिस मुख्यालय के सामने पकड़ाया। कैसे असलम कुरैशी ने कुछ ही हफ्तों में बनाया पशु तस्करी का विशाल नेटवर्क। मथुरा की लैब से अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि भोपाल में बीते 17 दिसंबर 2025 की रात को पकड़े गए कंटेनर में भैंस के मांस के साथ गोवंश के भी अवशेष मिले। भोपाल पुलिस ने हिंदू संगठनों की पहल पर कंटेनर से 26 टन से अधिक फ्रोजन मांस जब्त किया था। जिस कंटेनर से यह मांस जब्त किया गया था उस पर मेरठ का नंबर दर्ज था। कई मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि मुंबई जा रहे कंटेनर को अपने गंतव्य की ओर जाने दिया गया। पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गठित एसआईटी की प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जब्त कंटेनर से मांस का निर्यात किया जा रहा था। कंटेनर भोपाल में नगर निगम के जिंसी बूचड़ खाने से चला था, यानी उसे मांस के निर्यात के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेसर्स लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित जिंसी के बूचड़ खाने तक गोवंश के अवशेष लाए किसने और 26 टन मांस में से 17 टन गोवंश के अवशेष किसने भेजे। जबलपुर के रास्ते आए गोवंश के अवशेष। पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि गोवंश को पशु तस्करों के नेटवर्क ने जबलपुर से बैतूल के रास्ते भोपाल के जहांगीराबाद में असलम कुरैशी के मेसर्स लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के बूचड़ खाने तक पहुंचाया गया और फिर उसे फ्रीज कर भैंस के मांस के साथ मिलाकर मुंबई भेजने की तैयारी थी। इस मामले में संदेह सबसे पहले भोपाल नगर निगम पर उठता है, क्योंकि असलम कुरैशी को दिए गए ठेके के नियम के अनुसार मांस के परिवहन में भी निगम के 2 पशु चिकित्सकों की सहमति बकायदा दस्तखत के साथ जरूरी होती। भारत के किसी भी बूचड़ खाने में बाहर से मांस लाकर उसे फ्रीज कर निर्यात की अनुमति नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि मेसर्स लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित बूचड़ खाने में बाहर से मांस लाकर फ्रीज करने की अनुमति किसने प्रदान की। गोवंशियों के मांस को नगर निगम के सरकारी पशु चिकित्सक डॉक्टर बीपी गौर ही कागजों पर भैंस का मांस घोषित करते थे। कस्टम और निर्यात संबंधी कागजी कार्रवाई में इसी फर्जी सर्टिफिकेट को आधार बनाकर
जांच एजेंसियों के आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। बड़े अंतरराज्यीय रैकेट की मिलीभगत भी हो सकती है। इस मामले की जांच कर रही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को इस पूरे मामले में किसी बड़े अंतरराज्यीय गौवंश तस्कर गिरोह की मिलीभगत के सबूत मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीते साल भोपाल, मंडला और सिवनी में गोवंश की बरामदगी हुई है। इसे देखते हुए यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए एसआईटी और पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। भोपाल के बूचड़खाने को फिलहाल सील कर दिया गया। संचालक असलम कुरैशी और कंटेनर का ड्राइवर फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि असलम कुरैशी के सहयोगी सब्बू, साजेब, जिब्बी, निजाम भूरा, फैसल और कुछ अन्य उसी दिन कंटेनर में मांस लेकर अब्दुल्लागंज की ओर निकले थे, जिस दिन असलम को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस और एसआईटी ने बूचड़खाने से बाहर निकलने वाले ट्रकों के बारे में जांच शुरू कर दी है। सभी कर्मचारियों के कॉल डिटेल भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही भोपाल के आसपास के इलाकों में गो हत्या के मामले से तार जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। 2022 में असलम को मिला था टेंडर। राजधानी के जहांगीराबाद में जिंसी स्थित मध्य प्रदेश के इस सबसे बड़े बूचड़खाने का पुनरुद्धार कर प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से भोपाल नगर निगम ने बीते 5 साल में करीब 7 बार टेंडर जारी किए, लेकिन टेंडर की कड़ी शर्तों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कड़े मापदंडों के कारण कोई भी टेंडर उठाने के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार टेंडर की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल नगर निगम के अफसरों पर मनमाने तरीके से टेंडर की शर्तों पर बदलाव करने, असलम कुरैशी को एक तरफा तरीके से टेंडर देने के आरोप लगाए। उनका दावा है इस मामले में भारी भरकम भ्रष्टाचार भी हुआ है। 20 साल से कसाई के धंधे में है असलम। जिंसी स्थित भोपाल के बूचड़खाने का जीर्णोद्धार होने से पहले असलम ही वहां का कामकाज संभालता था। भोपाल नगर निगम में उसकी इतनी पैठ थी कि उसने वन विहार में मांसाहारी पशुओं के लिए मांस परोसने का ठेका भी उठा रखा था। भोपाल में करीब 50 टन मांस की रोज खपत होती है। असलम की इस धंधे में मोनोपोली तोड़ने के लिए जब भोपाल नगर निगम ने वन विहार में मांस की आपूर्ति के लिए एक अन्य ठेकेदार को नियुक्त किया तो उसे धमकी मिलने लगी। नया ठेकेदार नगर निगम से 180 रुपए प्रति किलो के भाव से मांस की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन असलम की ओर से मिल रहे लगातार धमकियों से डरकर उसने 1 महीने में ही मांस की आपूर्ति बंद कर दी। इसके बाद तो भोपाल नगर निगम में असलम का एक छत्र राज स्थापित हो गया। असलम के लिए बदले गए नियम। असलम कुरैशी को 22 फरवरी 2022 को जिंसी के स्लाटर हाउस को आधुनिक करने और एनजीटी के आदेशों के तहत पर्यावरणीय और पूरी सफाई रखकर नियमों के अनुसार चलाने के लिए ठेका दिया गया। ठेके का नंबर 2021 UAD 1,74,595 जो 22 फरवरी 2022 और वर्क ऑर्डर नंबर BMC/SBM 2022/126 है। भोपाल नगर निगम की महापौर परिषद ने 24 अक्टूबर 2025 को इस ठेके पर अपनी सहमति प्रदान की थी। ऐसे में भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय का यह दावा भी बेबुनियाद है कि महापौर परिषद से छिपाकर असलम की कंपनी को ठेका दिया गया। ठेके के नियमों के तहत असलम को बूचड़खाने के सीसीटीवी को 24 घंटे चलाकर रखने की हिदायत दी गई थी। हालांकि एसआईटी को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज में बूचड़खाने में कोई गाय लाते हुए नहीं दिख रहा है। इससे यह शक
और भी गहरा हो गया है कि बूचड़खाने में भोपाल के बाहर से गौवंश के अवशेष लाए गए थे। उन्हें स्टोर किया गया और फिर किसी दूसरे राज्य में भेजने की साजिश की गई। बीते साल खुला था बूचड़खाना। भोपाल नगर निगम का 35 करोड़ की लागत से बना बूचड़खाना पिछले साल के आखिरी में खुला था। टेंडर की बदली हुई शर्तों के अनुसार असलम कुरैशी ने इसके लिए विदेशों से आधुनिक उपकरण मंगवाए थे, जिसका पूरा खर्च भी उसी ने उठाया था। अगर असलम की कंपनी मेसर्स लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड की माली हालत को देखें तो उसका टर्नओवर कभी भी 8 करोड़ से अधिक का नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या उसने इतने बड़े निवेश के लिए कोई साझेदारी की थी। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसकी पड़ताल करने पर दूसरा सिरा पशु तस्करों से जुड़ने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि बूचड़खाना खुलने के बाद 2 महीने बाद ही गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गोमांस का व्यापार किस राज्य में हो रहा था। भाजपा शासित राज्य, मोहन यादव मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार। यही मोदी जी गाय को माता कहते कहते अघाते नहीं थे और बीफ कंपनियों से चंदा की बात भी सामने आ ही गई है। बीफ एक्सपोर्ट में हमारा भारत नंबर 1 हो गया। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां गो मांस खाने वाले लोग हैं, वहां गो मांस यम्मी है, और जहां जहां गाय धर्म से जुड़ी है वहां गाय मम्मी है। ये यम्मी और मम्मी का खेल क्या है मोदी जी, आप कुछ बताएंगे? आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। मुझको तो अभी हाल ही में मोदी जी का गाय को चारा खिलाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। जैसे लगता है कि मोदी और दंगियों से बड़ा गो भक्त तो कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात यहां मैं और बताना चाहता हूं, गाय कसाई के हाथ में किसी जाति के लोग गाय को पालें, जब तक गाय दूध दे रही है, बच्चा दे रही है, तब तक रखेंगे, उसके बाद खुद ही कसाई को बेचते हैं। चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे कोई हो, क्योंकि बैठा कर खिलाना नहीं चाहता। इसमें कोई दो राय नहीं कि गाय से हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन संघियों का हमेशा दोहरा रवैया रहा है गाय के प्रति। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो असलम का मामला भोपाल का है, ये नगर निगम में बीजेपी के मेयर हैं, तो क्या बैकडोर से भारी भरकम रकम असलम ने मेयर को तो नहीं दिया था? ये भी बहुत ही गंभीर प्रश्न है, जो अपने आप यह इशारा करती है कि कहीं न कहीं भोपाल के भाजपा नेताओं से असलम के रिश्ते जरूर रहे होंगे। और अंत में बस यही कहना है, मोदी जी, गाय आपकी माता है तो क्यों उनको कटवाता है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बनाता है। धन्य है मोदी जी, ये आपका निष्ठापूर्वक कार्य कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपके हिंदू धर्म के मुखौटे को आपके चेहरे से नोच रहा है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।